एक जहाज जिसका द्रव्यमान 3 गुणा 10 की घात 7 किलोग्राम है विराम में है, इस पर 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन का बल लगाकर 3 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। जहाज द्वारा अर्जित वेग की गणना कीजिए। जल द्वारा जहाज पर लगाया गया शून्य बल नगण्य है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान m इजिकल्स टू कितना हो गया 3 गुणा 10 की घात 7 किलोग्राम, ठीक है। और इस पे बल कितना लगा रहे हैं हम, F इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन का, ठीक है। और कितना विस्थापित कर दिया गया है इसे बल लगाकर, 3 मीटर। H इज इक्वल्स टू कितना हो गया विस्थापन 3 मीटर। अब हमें वेग बताना है कि वेग कितना होगा, ठीक है। और इस पर लगाया गया शून्य बल कैसा है, नगण्य है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू एम ए। एफ कितना है हमारे पास, 5 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल्स टू एम है 3 इंटू 10 की पावर 7, और एक्सीलरेशन हमें बताना है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास 5/3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सीलरेशन निकाल दिया। अब हम गति का समीकरण से निकालेंगे। गति का समीकरण लगाएंगे यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू गति के समीकरण से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू, क्योंकि हमें वो कैसे दिया हुआ है विराम में, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। और एक्सीलरेशन कितना है हमारे पास 5/3 इंटू 10 की पावर -3, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है हमें 3, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 5 दूनी 10 गुणा 10 की घात -3, तो कितना हो जाएगा 10 की घात -2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/10 1/100 आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर खोलेंगे तो 10 आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जहाज़ की वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकंड।